हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी के द्वारा जो इंटर लेवल यानी 10th+2 पर 12,199 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसके अंदर 2 नवंबर 2023 के अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितना फिलअप हो चुका है, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ में हम बात करेंगे इसके अंदर एग्ज़ाम डेट के बारे में और कुछ पेमेंट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम के बारे में। तो आपको ये प्रोसेस जो मैं कर रहा हूँ आपको भी फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितना फिलअप हो चुका है। आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है आपको वो पहले करना होगा। जहाँ पे आपसे बेसिक डिटेल पूछा जाएगा, पहले आपका नाम भरने के लिए कहा जाएगा, जेंडर भरने बोला जाएगा, बिहार के निवासी हैं कि नहीं, फिर कैटेगरी सिलेक्शन करना होगा, AWS में आते हैं कि नहीं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं कि नहीं, और अगर हैं तो डिसेबिलिटी बताना होता है, 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है कि नहीं या 40% से कम डिसेबिलिटी है। उसके बाद पूछ रहा है एक सर्विसमैन के बारे में कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं कि नहीं। ये होता है एक सर्विसमैन का मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में आपका रिटायरमेंट। अगर आप इससे रिटायरमेंट हो चुके हैं तो ही आप एक सर्विसमैन कहलाते हैं। इसके बाद बताना होता है कि कब तक काम किए, बिहार के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको वो बताना है, या बिहार गवर्नमेंट के अंदर आप काम लगा 3 साल से पिछले 3 साल से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको वो बताना होगा। और कौन सा अटेम्प्ट आपका ये है, पहला है या पहली बार फॉर्म भर रहे हैं या दूसरी बार फॉर्म भर रहे हैं। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो देना होगा, कंफर्म करना होगा, ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी कंफर्म करना है, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। ये सभी डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को यहाँ फिलअप करके आपको सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन आता है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद एक नेक्स्ट प्रोसेस जाएगा जहाँ पे आपको वो फॉर्म का प्रीव्यू होगा, वो देखना है, वेरीफाई करना है, सही होगा तब आपको आगे की ओर बढ़ना है। अब यहाँ पे कंफर्म एक नेक्स्ट है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, साथ में पासवर्ड होगा, तो आपको इसको नोट करके रख लेना है। लेकिन अगर आप फॉर्म चेक कर रहे हैं कि कितना फॉर्म फिलअप हुआ है तो आपको क्या करना है, इसको नोट नहीं करना है, बस आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर गौर करना है। अब यहाँ देखिएगा ये लंबा चौड़ा एक नंबर लिखा है 230 15 344 36। अब हो गया फॉर्म नंबर कंप्लीट, पता चल गया कि फॉर्म कितना फिलअप हुआ है। अगर आप फॉर्म पहले दिन से अगर गौर करके देख रहे हैं, अगर देख रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि आगे का जो 3 डिजिट है 230, ये हर फॉर्म के अंदर आप कॉमन मिलेगा। अगर आप फॉर्म पहले दिन से किसी बच्चे का देखे होंगे फॉर्म भरते हुए तो उसका ऐसे लिख के आएगा 230 0000001, यानी इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नंबर शुरू हुआ है। और वो धीरे धीरे 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 100 हुआ, 200 हुआ, 1000 हुआ, उसी प्रकार से नंबर बढ़ते बढ़ते ये इतना पर पहुंच गया। तो ये आगे का तो 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, आप उसको हटा दीजिए और लास्ट का जो 7 डिजिट बचा है यही टोटल नंबर ऑफ फॉर्म को बता रहा है। तो आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ 15,344 और 36, यानी 15,34,436 फॉर्म जो है यहाँ पर फिलअप हो चुका है। मैं हम मानूँ कि हाँ 1 से 1.5 लाख के फॉर्म लगभग जो है फेक रजिस्ट्रेशन हुए होंगे। 1 लाख तो बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं 1.5 लाख एक्सेप्शन मान के चल रहा हूँ। 1 लाख आप यहाँ पर मान के चलिए कि फॉर्म का यहाँ पर फेक रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो अभी तक है वो 14 लाख के आसपास जो है फॉर्म फिलअप हो गया है। अगर मैं इसी डाटा को लेकर चलूँ 15 लाख का, तो अब यहाँ पर वैरी जो होगा एक सीट के ऊपर बच्चे का फाइट वो वैरी करेगा।
और 14 लाख पे करेंगे तो उसका सीट पे वेरी करेगा। तो हम दोनों को लेके चलेंगे, दोनों कंडीशन मान के चल रहे हैं कि 15 लाख भी हो सकता है फॉर्म या 14 लाख भी हो सकता है फॉर्म। अब कैसे करना है, आपको ये पता होगा कि फॉर्म जो टोटल निकला है 12,199 पोस्ट का है, और आपको ये पता होगा कि जो बच्चे का रिजल्ट किया जाएगा पीटी से मेंस में वो लगभग 5 गुना ही किया जाएगा। तो जो टोटल यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग 61,000 के आसपास जो है बच्चे का सिलेक्शन किया जाएगा पीटी से मेंस के लिए। तो चलिए अब इसका हम कैलकुलेट करते हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितना फिलअप हुआ है, कि एक सीट के ऊपर कितने बच्चे फाइट किए हैं। तो मैं पहले सबसे पहले 15 लाख का डाटा ले रहा हूँ कि 15 लाख अगर फॉर्म फिलअप हुआ हो और साथ में हम इसे डिवाइड करेंगे 61,000 से। ठीक है, अगर मैं बराबर का साइन दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि एक सीट के ऊपर कितना फाइट है। तो यहाँ देखिएगा एक सीट के ऊपर लगभग 24.59 है, यानी हम कह सकते हैं कि एक सीट पे 25 बच्चे का फाइट हो रहा है अगर मैं 15 लाख का फॉर्म का लेता हूँ। तो यहाँ पर ये कैसे पता चल रहा है तो आप भी देख पाएंगे, जो टोटल नंबर फॉर्म है उसको डिवाइड करना है, टोटल नंबर फॉर्म जो फिलअप हुआ है और टोटल नंबर फॉर्म यहाँ सिलेक्शन जो की जाएंगे उसको नीचे रख के डिवाइड करना है। अब हम मान के चलते हैं कि 14 लाख पे अगर फॉर्म फिलअप हुआ हो तो हम ये माने कितना एक सीट पे कितने बच्चे का फाइट है, तो आपको 61,000 से फिर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पता चल जाएगा 22.9, यानी कि एक सीट के ऊपर 23 बच्चे का फाइट हो रहा है अगर ये फॉर्म 14 लाख फॉर्म गिरा है। अगर ये फॉर्म 15 लाख गिरा है तो एक सीट के ऊपर जो है 25 बच्चे का फाइट हो रहा है। तो ये जो कंपटीशन है वो टफ हो ही रहा है, और ऐसे सुनने को मिला है कि यहाँ पर जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, 11 दिसंबर तक शायद फॉर्म को बढ़ा दिया गया है। तो ये डेट बढ़ गया है तो फिर इसका एग्जामिनेशन आपका उससे 2-3 महीना बाद ही होने वाला है, यानी मार्च अप्रैल तक आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। तो ये जो डाटा था मैंने आपको इन्फॉर्मेशन था जो है एग्जामिनेशन यहाँ डेट फॉर्म कब एक्सटेंड होने का वो सही है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिया हुआ है कि यहाँ पे जो डेट है बढ़ा दिया गया है, तो आप मान के चलिए 100% कि आपका एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल के पहले नहीं होने वाला है। आप तैयारी करते रहिए, दरोगा का पहले एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ही यहाँ पे बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे। पेमेंट के रिगार्डिंग जो भी बच्चे का प्रॉब्लम हो रहा है, पेमेंट कट गया है, फिर फॉर्म आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसको क्या करना, वेट करना होगा 24 से 48 घंटा, वो अपडेट हो जाएगा। अगर उस कंडीशन में भी अपडेट नहीं हो पा रहा है तो आपको एक काम करना ये होगा कि आप कस्टमर केयर यानी कि हेल्पलाइन नंबर जो कि वेबसाइट पे ही दिया हुआ है, आप वहाँ पर जब ऑनलाइन पे करते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर है, तो ये देखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर जो है हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट है, ये यहाँ पे आप पता कर सकते हैं। अगर आप एसबीआई के माध्यम से पे कर रहे थे यानी कि बिहार एसएससी के एसबीआई अकाउंट पे, तो यहाँ से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, वरना आईसीआई वाले यहाँ पर, बाकी जो और भी रिलेटेड कोई इशू है यहाँ पे कर सकते हैं। इस प्रकार से जो मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।